Hello friends, I am Dr. Vikas Swarnikar, guest faculty, Department of Geology, Government Vishwanath Commerce, Post Graduation College, Autonomous College, दुर्ग छत्तीसगढ़। आज हम बेसिन एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। बेसिन एनालिसिस ये अगर इसको हम कहें तो ये है सेडिमेंट्री बेसिन एनालिसिस। Sedimentary basin analysis is a geologic method by which the history of a sedimentary basin is revealed by analyzing the sediment in itself। और जो बेसिन होती है, जो जियोलॉजिकल एक डिप्रेशन वाला एरिया है जहाँ पर ये सेडिमेंट्री जो रॉक्स हैं वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं, सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाते हैं और सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन करते हैं। और वो जहाँ पर भी हमको ये मिलता है उसका एक एनालाइज किया जाता है और उसमें वो कहाँ से आया और उसमें क्या है इनके बारे में। तो नेक्स्ट है ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो है, इसमें सबसे ज़्यादा ये इनका जो इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस जो इनको होता है, जो इसमें देख के रखते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री बेसिन एनालिसिस इज ऑफन कंडक्टेड ऑन सबटेरेन सबटेरेनियन बेसिन थ्रू द यूज ऑफ रिफ्लेक्शन सिस्मोलॉजी एंड डेटा फ्रॉम वेल लॉगिंग। ये दो जो टेक्निक्स है इसको ज़्यादा यूज करते हैं लोग या इसके जो सेडिमेंट्री बेसिन एनालिसिस के लिए। और ये इसमें ऑयल और गैस और ये फ्यूल जो बायो फ्यूल्स होते हैं, जो क्रूड ऑयल्स वगैरह या उसके, तो ये यहाँ बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट होता है सेडिमेंट्री बेसिन एनालिसिस में इकोनॉमिकली। और उसके कारण ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है। और ये जो है दो तरीके से इसमें जो इसका एनालिसिस हम लोग जो यूज़ करते हैं जो मेथड, वो है एक तो सिज्मोलॉजिक, उसका जो रिफ्लेक्शन इनको जो मिलता है और उसका वो एनालिसिस करके वहाँ के बारे में जानकारी उसको इकट्ठे करते हैं। एंड सेकंड वन इज डाटा फ्रॉम वेल लॉगिंग, मतलब किसी वेल लॉगिंग का कोर वेल डेटा जो लेके उनका उसके लेयर्स के बारे में उसको पूरा डिटेल स्टडी जो होता है वो होता है वेल लॉगिंग। यहाँ जो सेडिमेंट्री बेसिन एनालिसिस है वो कुछ पॉइंट्स पर यहाँ पर कंटिन्यू हम देखेंगे, जिसमें है इंट्रोडक्शन और व्हाट इज बेसिन, बेसिन किसे कहा जाता है, और आइडेंटिफिकेशन ऑफ सोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। और वो जो उसमें जो बेसिन में जो भी चीज़ें मिलती हैं, जो रॉक और उसके सेडिमेंट जो वो कहाँ से आए हुए हैं, तो सोर्स क्या है, और साथ ही साथ उसको मूवमेंट का डायरेक्शन किस तरफ का। ये थर्ड पॉइंट में हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट में स्ट्रेटिग्राफिक डायग्राम्स। अब ये अलग अलग जो वहाँ के स्ट्रेटिफिकेशंस हैं उसमें कौन कौन से इस तरह के डायग्राम यूज किए जाते हैं, जो कि तो जानकारी के लिए हमारे रटूल यूज होते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट है स्ट्रक्चर कंटूर मैप। और ये जो वहाँ के जो स्ट्रक्चर जो मिलते हैं उसका इसको कंटूर फॉर्म पे इसको मैपिंग किया जाता है, जैसे टोपो शीट होते हैं वैसे ही। तो वो यहाँ पर हम देखेंगे जो स्ट्रक्चर्स उस मैप में, कंटूर मैप में प्रोजेक्ट किया जाता है। उसके बाद है लिथोफेसिस मैप, मतलब वहाँ के जो रॉक जो है उसमें लिथोफेसिस बायोफेसिस जो है उनका यहाँ पर वो हम इसको देखेंगे। नेक्स्ट यहाँ जो बेसिन एनालिसिस जो है वो डिटेल इंटीग्रेटेड स्टडी होता है जो कि सेडिमेंट्री रॉक्स का होता है। और ये मेन जो दो इसमें पॉइंट्स हैं उसको लेके इसमें चला जाता है। मस्ट कंसीडर सेडिमेंट्री बेसिन एज अ होल, मतलब उसमें जितने भी अलग अलग लिथेफिकेशन हैं और वो जो भी रॉक टाइप हैं उन सबको एक एक यूनिट के फॉर्म से हम देखते हैं पूरा एक एक साथ। और इम्पोर्टेंट फॉर जियोलॉजिक हिस्ट्री एंड इकोनॉमिक कंसिडरेशन। और इसी में हम दूसरा जो उसको कहेंगे जो जियोलॉजिकल जो उसके हिस्ट्री क्या थे वो यहाँ हम देखते हैं, और साथ ही उसका इकोनॉमिक कंसिडरेशन क्या है जो
इसमें कुछ इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंस इसमें क्या है वो भी इसमें देखेंगे। व्हाट इज अ बेसिन। अब ये बेसिन जो वर्ड है टर्मिनोलॉजी वो आखिर होता क्या है। एक्चुअली जो बेसिन है मतलब एक कोई डिप्रेस्ड एरिया जो है किसी जगह का शब्द सब्सिडेंट जो बोलते हैं तो मतलब किसी समय में अगर कोई सेडिमेंट जो लूज पार्टिकल्स थे और वो बाद में किसी जगह में एक ऐसा डिप्रेशन टाइप का जो फॉर्मेशन कर लेता है उसे हम तो सेडिमेंट सब्सिडेंस के नाम से जानते हैं। वो होता है जो अर्थ के क्रस्ट के जो अच्छा जो सरफेस पे ये देखने मिलेगा बिलो द ग्राउंड लेवल एक डिप्रेस्ड फीचर होता है जो कर्वेचर उसी को अपन बेसिन के नाम से जानते हैं। सेडिमेंट इन बेसिन एक्यूमुलेट्स और उसमें जो सेडिमेंट का जो एक्यूमुलेट होता है बेसिन में ग्रेटर देन 10 किलोमीटर वो होता है। जिसको विस्तारित अगर अपन देखें इसको तो एरिया की जैसा अगर हम बात करें और डीपेस्ट बेसिन जो होता है वो ग्रेटर देन 50 किलोमीटर में देखा गया है। इससे ज़्यादा ही हम नहीं देखेंगे। ग्रेटर देन 50 किलोमीटर मिनिमम यहाँ पर 15 किलोमीटर। और ये जो है जो एरिया जो है कैस्पियन एंड गल्फ ऑफ मैक्सिको इसमें ये बताया। यहाँ एक जियोलॉजिकल मैप है जो कि सेंट्रल इंडिया में एक छत्तीसगढ़ करके प्लेस है। वहाँ का ये शो करना है जो पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था छत्तीसगढ़ तो उसके जो सेंटर पार्ट है छत्तीसगढ़ के जो सेंटर पार्ट है सेंट्रल इंडिया के तो वहाँ पर अब ये एक बेसिन जो है तो एक जियोलॉजिकल मैप यहाँ पर हम देख रहे हैं। इसमें अलग अलग रॉक फॉर्मेशन को यहाँ शो किया जा रहा है। अब बेसिन एनालिसिस इज द स्टडी जो है ये जो हमारा थर्ड पॉइंट था तो अपन क्या स्टडी करते हैं जो बेसिन एनालिसिस के लिए वो यहाँ पर हम देते हैं। तो यहाँ जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट। यहाँ ये तीन बिंदुओं पे इसमें बात किया जा रहा है। एक तो है एग्जामिंग सेडिमेंट फॉर प्रोविनेंस इसको जो इस क्षेत्र का है क्या है उसके बारे में इसका जो एग्जामिन किया जाता है। तो जो सेडिमेंट कहाँ से आए हुए हैं इसका आखिर किस क्षेत्र के जो ट्रांसपोर्ट होके इधर आए हैं या वहीं के लोकल हैं ये सारी चीज़ें को इसमें देखा जाता है। और दूसरा जो है यहाँ एग्जामिन सेडिमेंट्री स्ट्रक्चर्स फॉर पैलियो करंट एनालिसिस और इसके जो इसके जो स्ट्रक्चर्स जो सेडिमेंट्री रॉक्स के अपर लेयर्स पे मिलते हैं हम लोगों को जो करंट वेडिंग निपल मार्क्स वगैरह जो होते हैं इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स यहाँ पर पैलियो करंट एनालिसिस किया जाता है इसका जो पूरा प्रवाह जो एनालिसिस किया जाता है उनके जो डायरेक्शंस है वो सब इसमें मेजर किए जाते हैं। और एक एक से एक है एक ही डायरेक्शन से है या एक से अधिक डायरेक्शन से चल रही है और ये सारी चीज़ों को उसको देखा जाता है। साथ ही साथ उसमें जो वो किस जो करंट का जो फ्लो करने के लिए आखिर उसके सोर्स जो एनर्जी था वो क्या रहा होगा उसके बारे में इसमें अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है इनकॉर्पोरेट प्रोविनेंस एंड वैल्यू करंट डेटा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज इरेक्शन। तो ये जो थर्ड पॉइंट है इसको हम नेक्स्ट में अभी देखेंगे। आ, यहाँ पर देख सकते हैं जो वैल्यू करंट डेटा जो है इनकॉर्पोरेट ऑफ इसको तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज डायरेक्शन मतलब इसमें जो उसका जो वैल्यू करंट डेटा से और उससे प्रोविनेंस को अगर हम इसको देखेंगे और इन दोनों जो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट के पिछले थे उनसे हम ये फ्यूचर जो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेनेज डायरेक्शन जो है वो यहाँ निकालने की कोशिश करें दोनों को। तो यहाँ देख सकते हैं कॉन्ग्लोमेरेट जो जो टेक्टोनिक सेटिंग जो है वो
कि जो सेडिमेंट्स का अध्ययन करने से और उसको अगर हम यहाँ प्लॉट करते हैं तो वो कौन से टेक्टोनिक सेटिंग के रहे होंगे, यहाँ से हम लोगों को ये आइडिया हो जाता है कि ये प्लेटॉन के इंटीरियर के थे कि ट्रांजिशनल कॉन्टिनेंटल थे और बेसमेंट अपलिफ्ट हुआ था तो वहाँ के थे क्या। ट्रांजिशनल आर्क यहाँ पर जो एक फील्ड में जो कुछ किसी का प्लॉटिंग यहाँ पर शो कर रहा है, जो कि वो बताता है कि यहाँ का जो जो भी सेडिमेंट उसका जो प्लॉटिंग किया गया है वो ट्रांजिशनल आर्क के जो रहे होंगे वहाँ का ये पूरा सेडिमेंट रहा होगा। और वहीं से ये रॉक जो है वो फॉर्म उसका जो सेडिमेंट्री रॉक का फॉर्मेशन हुआ इस सेडिमेंट से। तो यहाँ पर फर्स्ट जैसे कॉन्ग्लोमेरेट इम्पोर्टेंट, तो कॉन्ग्लोमेरेट अगर है तो वो अनकन्फर्मिटी को शो करता हुआ रहता है। उसके बाद है प्रपोर्शन ऑफ क्वार्ट्ज फेल्डस्पार लिथिक फ्रेगमेंट इम्पोर्टेंट। तो यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो इसको प्लॉटिंग करना है तो सबसे पहले हमको ये जो तीन जो मिनरल्स हैं उसको पहले हम लोग को इसको देखना पड़ेगा, क्वार्ट्ज फेल्डस्पार और जो लिथिक फ्रेगमेंट जो है वो इसको इन तीनों का जो ट्रायंगुलर प्लॉटिंग जो है यहाँ पे वो उसके लिए एक नीड होगा, उसका ज़रूरत होगी। और जिसमें कॉशन डाइजेनेसिस विल अल्टर कंपोजिशन, इसका जो डाइजेनेसिस जो है उसी से ये कंपोजिशन जो हम लोगों को मिल रहा होगा। फिर थर्ड में हैवी मिनरल साइट्स आल्सो इम्पोर्टेंट। अब ये हैवी मिनरल्स में अगर किसी इसमें मिल रहे हैं तो वो उसका सोर्स रॉक और ये सब को जानना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो हैवी मिनरल्स होते हैं ये इकोनॉमिक मिनरल भी होते ही हैं, जैसे कैनाइट, फ्लेवोनाइट, एंडालोसाइट, टूरमैलिन, बेरिल, टोपाज और पेग्मेटाइट। ये सारे जो हैवी मिनरल्स हैं इनका भी पता लगाया जाता है कि आखिर ये कहाँ से आए होंगे। और आल्सो यूज टेक्सचर्स, और इसके साथ ही साथ उसमें इस सेडिमेंट्स में जो इसको मेजरमेंट जो करते हैं उसमें अपने को एक इसके रॉक के जो टेक्सचर्स हैं वो भी इसमें देखना होता है। मेजरिंग पैलियो करंट, अब ये पैलियो करंट जो है जो पहले जो रिपल मास और वो सब बने होंगे उनका मेजरमेंट किया जाता है। ये बहुत ही द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फीचर्स फॉर डिटरमाइनिंग पैलियो फ्लो। तो पहले जो उसका जो फ्लो डायरेक्शन है उसको जानने के लिए बहुत ही जो कॉमन जो टेक्निक है ये, जिसके क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन एंड वेरियस स्केल को हम लोग देखते हैं। जो क्रॉस स्ट्रेटिफिकेशन, as many as possible data points should be collected to carry out value current analysis। कि जितने भी डाटा जो है अलग अलग पॉइंट के जितना हो सके हम वो कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये वैल्यू करंट का जो एनालिसिस उससे फिर किया जाता है। द स्टेटिस्टिकली वैलिडिटी ऑफ अ मीन विल बी इम्प्रूव्ड विथ मोर डेटा। अब उसमें क्लासीफाई कर लिया जाता है उसी डेटा को कि एक तरीके के एक साथ उसको काउंट किया जाता है और अलग अलग को उससे रिलेटेड रिलेटेड को एक अलग क्लासीफाई करके इसको फिर यूज किया जाता है। If only a general trend of flow is required for the project in hand, then fewer will be required। और इसमें बहुत सारे तो हम इसमें कलेक्ट तो कर लेते हैं जो जो हमारे पास, लेकिन उसमें से कुछ ही रिक्वायरमेंट उसमें यूज होते हैं। ये एक इसका जो प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डायरेक्शनल डेटा उसको जो हम लोग कैसे जानने की कोशिश करते हैं ये है। ये एक डायरेक्शनल डेटा आर कॉमनली कलेक्टेड एंड यूज इन जियोलॉजी। और ये जियोलॉजी का यूज करते हैं उसमें तो बहुत सारे जो कॉमन जो कलेक्टेड डेटा है वो इकट्ठे किए जाते हैं यहाँ पर। और पैलियो करंट आर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इनकाउंटर्ड इन सेडिमेंटोलॉजी। और इसमें जो पैलियो करंट जो है सबसे ज़्यादा इसमें इसको एनकाउंटर्ड किया जाता है और ये सेडिमेंट्री रॉक में यहाँ देखा जाता है। और उनका डेटा पूरा यहाँ कलेक्ट करने के बाद फिर पैलियो करंट डेटा आर नॉर्मली प्लॉटेड ऑन द रूल डायग्राम। रूल डायग्राम में हम देख सकते हैं कि ये अलग अलग जो पंखुड़ियों की जैसे ये दिखता है, प्रतीत होता है, इसलिए हम लोग इसको रोज डायग्राम के नाम से जानते हैं।
और ये इसको एक दूसरे तरीके से समझने के लिए एक एग्जांपल यहाँ प्रैक्टिकल का। तो इसको कैसे किया जाता है यहाँ हम देख सकते हैं कि अ, एक एक जो स्ट्रीम पैटर्न्स है यहाँ पर किसी नदी का है, इसमें जो छोटे छोटे स्ट्रीम जो है फर्स्ट ऑर्डर के, तो सारे फर्स्ट ऑर्डर स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है यहाँ पर हम लोग पहले मेजर करते हैं नॉर्थ के डिफरेंस से, और वो सब कलेक्ट करने के बाद उस पूरे डेटा को यहाँ राइट डाउन करके अपन रख लेते हैं। और उनके बाद फिर जो इसका जो पहले करंट डेटा का उसका जो एंगल को उसको हम कुछ इंटरवल में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे 0 to 30 डिग्री और 31 to 60 डिग्री, 61 to 90 डिग्री है। इस तरह से उसके बिटवीन में जो आने वाले जितने भी नंबर्स हैं हमारे टोटल जो रीडिंग्स में, वो सारे इसको यहाँ राइट डाउन करके उसका नंबर ऑफ टोटल जो है वो लिख लेते हैं। अब जैसे 0 to 30 डिग्री में यहाँ पर देख सकते हैं कि ये 10, 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 0 डिग्री, 0 डिग्री एंड 10 डिग्री, ऐसे टोटल 6 नंबर ऑफ जो हम लोग के रीडिंग्स हैं वो आ रहे हैं 0 to 30 डिग्री वाले में। तो वो यहाँ नोट किया गया। वैसे 31 to 60 डिग्री में यहाँ टोटल 5 हैं, क्योंकि ऐसे डबल डेज हैं, यहाँ देख सकते हैं। तो ये एक हो गया 52 वाला, फिर नेक्स्ट है 42, 42, 45 और लास्ट 40। तो ये सारे जो 5 अलग अलग पॉइंट्स हैं वो फिर से राइट डाउन किया गया इनके बिटवीन वाले। और इस तरीके से सारे रीडिंग्स को पूरा 360 डिग्री में हम लोग जो इंटरवल जो लिए हैं और उसमें यहाँ रख के इसको फिर प्लॉट किया जाता है। अब यहाँ हम एक स्केल का यूज करते हैं, जैसे स्केल यहाँ 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट अपन लेके चल रहे हैं। और जैसे 0 to 30 डिग्री इसके बीच का जो एवरेज है 15 डिग्री आएगा, तो ये 15 डिग्री की तरफ इस स्केल में रखते हुए फिर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 नंबर है जो 0 to 30 में, और उसको इस स्केल में रखेंगे तो अगर यहाँ 6 है तो वो 3 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 2 यूनिट है, तो यहाँ 6 यूनिट है तो उसका हाफ 3 यूनिट हो जाएगा। तो और वो 15 डिग्री के डायरेक्शन में यहाँ पर 3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ही अलग अलग लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं और उसको एक ओवल शेप में उसको कवर कर लेते हैं। और इसको जब देखेंगे तो ये एक रोज डायग्राम हमारा प्लॉट हो गया है। और इसमें जो मैक्सिमम होता है वही हमारा जो इसका पहले करंट का डायरेक्शन को बताता है, जो एजीमुथ होता है, इसी को एजीमुथ के नाम से जानते हैं, एजीमुथ जो सबसे मैक्सिमम शो करने वाला है। अब ये पहले करंट मेजरमेंट में इसका जो इंटरवल है 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री और 30 डिग्री इंटरवल्स में ले सकते हैं, एज पर रिक्वायरमेंट हम इसको यूज करते हैं। और यहाँ पर एजीमुथ जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, सबसे मेजर जो शो करते हैं वो एजीमुथ होता है। और जो प्लॉटेड डायरेक्शंस में, और वही करंट फ्लो को बताते हैं। अगर ये तीन तरीके के यहाँ पर हम उसको देखते हैं, एक यूनी मॉडल, बाई मॉडल एंड पॉली मॉडल। तो यहाँ हम देख सकते हैं नीचे यूनी मॉडल है, अगर ये सिंगल डायरेक्शन जो मैक्सिमम वाला शो कर रहा है इसको यूनी मॉडल के नाम से हम लोग जानते हैं। और बाई मॉडल के ये दो इसके सब डिविजन्स हैं, बाईपोलर और ऑब्लिक। बाईपोलर में क्या होता है कि ये एकदम एग्जैक्ट अपोजिट डायरेक्शन में दो अलग अलग डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये वाले में अलग अलग डायरेक्शन दो तो इसमें शो कर रहे हैं, लेकिन वो एक एक्सिस में नहीं है, एक लीनियर इसमें नहीं दिखा रहा है, वो उससे टिल्टेड है। तो ये ऑब्लिक टाइप का कंडीशन हो गया बाई मॉडल का। फिर पॉली मॉडल अगर बात करेंगे तो ये दो से अधिक जितने भी अजीमुथ हम लोगों को इसमें देखने मिलेगा, वो अजीमुथ जो है वो फिर इसको पॉली मॉडल के नाम से जानते हैं। दो के बाद जितने भी अधिक, तीन, चार, ये जो भी मिले। नेक्स्ट में यहाँ जो अपन फोर्थ नंबर में देखेंगे जो स्ट्रेटिग्राफिक डायग्राम्स हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे कि वहाँ का जो क्रॉस सेक्शन है किसी भी एरिया का, जियोलॉजिकल जो जितने भी डेटा हमको मिले हैं, जियोलॉजिकल मैप है, उन मैप को हम यहाँ लेते हुए उसका जो क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करते हैं। और वही क्रॉस सेक्शन जो है यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रेटिग्राफिक डायग्राम जो शो कर रहा है। ये 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल दो टाइप के हो सकते हैं।
2D होगा तो उसको हम स्ट्रेटिग्राफिक क्रॉस सेक्शन कहते हैं। 3D होगा तो उसको फेस डायग्राम भी इसके नाम से हम जानते हैं। 2D में क्या है, मस्ट बी करेक्टेड फॉर स्ट्रक्चर, इसमें जो स्ट्रक्चर जो है वो करेक्ट उसमें करेक्ट किया गया होता है। और शो लेटरल फेसिस वेरिएशन, तो इसमें जो है इसके जो फेसिस के जो वेरिएशन है वो उसके रॉक टाइप के जो अलग अलग जो क्वालिटीज हैं उसको वो शो करते हुए इसमें होना चाहिए। और ये 2D जो डायमेंशन है जो स्ट्रेटिग्राफिक क्रॉस सेक्शन में, अगर ये किसी जियोलॉजिकल मैप के और इसके जितने भी अलग अलग जगह, जैसे ये किसी मैप का ये कॉर्नर है, इसका क्रॉस सेक्शन, इधर का क्रॉस सेक्शन, और सारे क्रॉस सेक्शन बनाकर उसको एक 3 डायमेंशनल या आइसोमेट्रिक व्यू अगर हम दे देते हैं, तो ये आइसोमेट्रिक व्यू जो है इसको ही हम 3D फेस डायग्राम के नाम से जानते हैं। और ये जो है डाटा फ्रॉम वेल से लिया जाता है, जो वेल लॉगिंग किए जाते हैं उसका डेटा यहाँ रहता है। और मेजर्ड सेक्शन जो है उसको भी यहाँ लेके चल सकते हैं, इसके अलग अलग सेक्शन में जो मेजरिंग किया गया है उसके थ्रू हम यहाँ ये बनाते हैं। जैसे क्रॉस सेक्शन से भी हम बना सकते हैं जो किसी मैप का। और फिफ्थ में है ये स्ट्रक्चर कंटूर मैप, तो ये कोई जो फीचर्स हैं उसका किसी भी इसमें अपन जियो फिजिकल उसका सर्वे करके या किसी भी कंडीशन में उसको जो सर्वे करके अलग अलग पैटर्न से सर्वे के उससे हम इसको कंटूर मैप में प्लॉटिंग कर देते हैं उसके सारे स्ट्रक्चर्स वगैरह को। तो जो टोपोग्राफिकल फीचर्स जो है उसको ये सिर्फ जैसे टोपो शीट्स होते हैं इससे उसी तरीके से होता है ये कंटूर मैप, जिसमें उसको एक हाइट को बताते हुए रहते हैं। ये अलग अलग रॉक टाइप के हाइट का जो उसको बता सकते हैं यहाँ। और उसके जो फेसेस हैं उनको सिमिलर टू टोपोग्राफिकल मैप, सरफेस कंटूर इज सरफेस ऑफ की यूनिट। ये एक की यूनिट से बहुत सारे अलग अलग लेयर्स हैं उसको पूरा लेते हुए जिसमें ड्रॉ किए हुए हैं उसको की यूनिट के नाम से हम जानते हैं। नीड मेनी डाटा पॉइंट्स, और इसके जो बनाने के लिए हमको बहुत सारे जो पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। वी नीड लॉट्स ऑफ मेजरमेंट इन डिफरेंट पॉइंट्स। और लिथोफेसिस मैप, यहाँ पर जो रॉक टाइप है उनका एक तरीके के जो जितने भी जो फेसेस हैं, जो फेसेस दैट में से ये जोन जो होते हैं उसको ये शो करता है कि जैसे एक टाइप के फॉसिल्स मिल रहे हों या एक टाइप के जो रॉक वेराइटी हो या एक टाइप के स्ट्रक्चर्स मिल रहे हो, उनको अगर हम एक कंपाइल करके एक एरिया में उसको कवर कर देते हैं तो ये फेसेस होता है। पर यहाँ लिथो फेसेस में जो रॉक टाइप के जो है एक टाइप के उसको यहाँ लेके चल रहे हैं। और ऐसे ही बायो फेसेस होता है जिसमें जो उसके फॉसिल्स हैं वो इसमें देखने मिलते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग लिथो फेसेस यहाँ पर उसको प्लॉटिंग किया गया है और एक तरीके के जो है वो यहाँ शो किया जा रहा है इसको। और इसमें वेरिएशन ऑफ सम एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटा, अपना जो जो भी एस्पेक्ट है उसके स्ट्रेटा का वो यहाँ दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं लिथोफेसिस मैप, मतलब ये एक मैप की है समझिए, जिसमें अलग अलग जो जो फॉसिल्स हैं वो किस किस जगह में मिल रहे हैं वो यहाँ प्लॉटिंग किया गया है। किसी 2 डायमेंशनल एक मैप है और जिस टाइप से इसमें कलर शो किया जा रहा है। ये कलर जो है ऑरेंज कलर वाले जो फॉसिल्स हमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है वो कहाँ कहाँ मिलते हैं, ये पूरा इसका एक फेसिस को शो कर रहा है यहाँ पर। सेम वैसे ही यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर और ऑरेंज कलर का जो थोड़ा सा लाइट हो रहा है, तो ये इन लोगों का जो एक फेसिस अगर बात करें तो येलो का यहाँ, ऑरेंज का इधर, और एकदम ब्राउनिश जो रेडिश ब्राउन जो है वो यहाँ पर। उसके बाद ग्रीन कलर के जो फॉसिल्स है यहाँ पर बेलेमेनाइट्स ट्राइलोबाइट्स वगैरह जो देख सकते हैं वो हमको इस पर्टिकुलर एरिया में मिल रहा है, तो ये एक अलग ही फेसिस बन गया। और इस तरीके से ये अलग अलग फेसिस जो है यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो ये लिथोफेसिस जो है बायोफेसिस मैप को यहाँ प्रेजेंट है। लास्ट में हम देख सकते हैं कि यहाँ जो सेडिमेंट्री जो है डिपोजिशनल इन्वायरमेंट है, जो सेडिमेंट्री जो वहाँ के सेडिमेंट्स जो आए होंगे उसका डिपोजिशनल इन्वायरमेंट को यहाँ पर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे।
यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो जो डिपोजिशनल इन्वायरमेंट है ये इसको तीन अलग अलग इसमें बांटा गया है। एक है मेरिन, जो कि समुद्र में जो मिलने वाले जो जितने भी रॉक टाइप और उसके जो फॉसिल्स हैं, स्ट्रक्चर, टेक्सचर और सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उसके जो सेडिमेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो वहाँ के जीव जंतु वगैरह, और वहाँ का जो कैसा इन्वायरमेंट है वो यहाँ शो कर रहे हैं। ठीक उससे दूर अगर अपन बात करें मेरीन के, तो वो है नॉन मेरीन टाइप का वेराइटी, जहाँ की जो नदियाँ जो है कॉन्टिनेंट के ऊपर जो फ्लो कर रही है, और उनमें जो मिलने वाले जो जितने भी इन्वायरमेंट्स हैं, जिसके जो फेसिस और रॉक टाइप सेडिमेंट्स, उनको यहाँ डिस्कस किया जा रहा है। और वो क्या मिलते हैं वो सारी चीज़ों के यहाँ एक बहुत ही अच्छे तरीके से टेबुलर प्लॉटिंग किया गया है। और इन दोनों के बीच में, मेरीन और नॉन मेरीन के बीच में जो ट्रांजिशनल एक हम देख सकते हैं, मतलब जो बीच है, सी बीच और लेगून है, यहाँ पर ये कैसे टाइप के डिपॉजिट होते हैं, और वो कौन से इन्वायरमेंट होते हैं, वहाँ का जो रॉक टाइप सेडिमेंट फॉसिल्स हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो क्या होते हैं यहाँ दिखाए जा रहे हैं। अगर हम एग्जांपल के लिए बात करें तो रिवर चैनल जो है वहाँ पर जो डिपोजिशनल इन्वायरमेंट जो नॉन मेरिन टाइप में रिवर चैनल्स हैं, रिवर के अलग अलग जो स्ट्रीम है उसमें कैसे हो रहे हैं, तो इन्वायरमेंटल इसमें है वेरिएबल स्ट्रीम करंट। इसमें स्ट्रीम जो है वो बहुत ही वेरिएबल रहता है, एक स्थिर उसको नहीं दिखाता, वहाँ मूवमेंट दिखाता है। हाई टू लो की तरफ की मूवमेंट होता है, हायर जो स्लोप है वहाँ से लेकर लोअर की साइड में जो मूवमेंट होता है। वाटर में ड्राई अप ऑक्सीडेशन, और वाटर जो है यहाँ पर कभी कभी ये सूख जाते हैं या फिर जो ऑक्सीडाइज्ड भी हो जाते हैं किसी दूसरे इसमें। यहाँ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यहाँ पर जो मिलेंगे वो है फ्रेश वाटर में जो मिलने वाले जो हैं वो मिलेंगे, क्योंकि जो रिवर्स होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है सेडिमेंट्स, यहाँ पर मिलेंगे जो रिवर के द्वारा जो फ्लो करके उसके साथ में जो लेके आया गया है वो है ट्रेवल करके। ये है ग्रेवल, सैंड, मड और वेरिएबल सॉर्टिंग एंड ग्राउंडिंग जो कंडीशंस यहाँ पर देखने मिलेगा। मतलब ये एक सेपरेट हो जाएंगे अलग अलग साइज के हिसाब से, और दूसरा इसके जो ग्रेन्स हैं वो आपस में एक राउंड में थोड़ा शो करेंगे, क्योंकि ये ट्रेवल किए होंगे। इसके एज हैं और सॉलिड एंगल्स हैं ये पूरे, इसमें एब्रेशन के कारण या उसके इम्पैक्ट के कारण किसी से टकराते हुए ये पूरे एक स्फेरिकल या राउंडेड जो एलिप्सॉइडल शेप में ये आ जाती है। और सेडिमेंट्री जो स्ट्रक्चर्स हैं ये अलग अलग इसके कंडीशंस हैं उसके हिसाब से फिर ये क्रॉस बेडेड, ट्रिपल मास, ग्रेडेड बेड, मड क्रेक्स, इस तरीके से इसमें हम लोगों को देखने मिलेगा। अगर ये फाइन ग्रेन के तरफ चले जाएगा तो ये प्लांट्स, उसके साथ में एनिमल फॉसिल्स, फ्रेगमेंट्स, ये सब इसके सामने दिखेंगे। यही जो है पूरे जो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती है कॉन्ग्लोमेरेट सैंडस्टोन और मड स्टोन के जैसे जो रॉक्स हैं, उनके वो इसमें बनाते हैं, इसका जो फॉर्मेशन होगा। ऐसे फ्लूड प्लेन्स में क्या क्या होती हैं, रिवर डेल्टा है वहाँ क्या होती हैं, एलुवियल प्लेन्स, डिजर्ट, ड्यून, प्लाया, लेक, ग्लेशियर्स। तो इन तरीके से जो नॉन मेरीन जो कंडीशंस हैं यहाँ पर कौन कौन से बनते हैं, जो सेडिमेंट्री रॉक हम लोग को देखने मिलेगा, मड स्टोन, सैंडस्टोन, मड स्टोन जो है रिवर डेल्टा में है, एलुवियल में मिलेगा सेडिमेंट्री, ग्लेशिया, आर्थोज, और इस तरीके से ये पूरा अलग अलग मिलेंगे। और ट्रांजिशनल जो इन्वायरमेंट है जो लैगून और बीच के आसपास में जो मिलता है, ये रॉक टाइप जो रहेगा, कॉन्ग्लोमरेट सैंडस्टोन, मड स्टोन, लाइमस्टोन और कॉन्किना, ये जो है ये सब जो मुझे वहाँ देखने मिलेंगे। और ये वेव के कारण जो है टाइडल करंट विंड के कारण यहाँ पर जो मिलेंगे। और लेगून्स वगैरह में अगर बात करेंगे तो ये जो टाइड जो आते हैं, लो टाइड और नॉट वेरी ऑक्सीडाइज, और ये ऑक्सीडाइज नहीं इसमें रहते, इस तरीके से मिलेंगे। नॉन मेरिन प्लांट्स जो है वो मिलेंगे। और मड यहाँ पर जो सेडिमेंट्स होगा, क्योंकि बहुत ही लास्ट स्टेज है जो रिवर का जो वहाँ का वो सी का दोनों का एक बॉर्डर है, तो फाइन ग्रेन थोड़ा इसमें देखने मिलता है। मेरीन में जो है फिर ये सैलो मेरीन, रीफ और डिप मेरीन है अलग अलग जो।
तो उनमें कैसे कैसे जो चीजें हैं वो यहाँ देख सकते हैं टेबल पे। थैंक यू।